जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड डिजिटल अकेडमी पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 4th सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ समान अध्ययन के, जो कि 2020 से लेकर 2023 तक के लिए होगा। बाकी बचे हुए जितने भी ईयर्स के होंगे वो मैं जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आप डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और हाँ, जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि कहाँ पे कमी रही और आपको कितना वीडियो अच्छा लगा है। तो जल्दी तो आपका तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छा और आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, ये सन 2020 का पेपर है सामाजिक अध्ययन का। पहला क्वेश्चन इसका है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना की है किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने। इसमें की इसका आंसर होगा पहला वाला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किसने करवाया था? साइमन ने, जनरल डायर ने, लॉर्ड डर्फिन ने, लॉर्ड कर्जन ने। किसने करवाया था? इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर बहुत इजी है। ये है जनरल जनरल डायर ने करवाया था। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1946 में, 1930 में, 1942 में कि 1932 में? किसमें हुआ था? ये हुआ था 1942 में। उसके बाद चौथा है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? लुधियाना को, दिल्ली को, कानपुर को, जयपुर को। कॉमन है, क्योंकि हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे होंगे वो यूपी स्पेशल वगैरह में सब पढ़ते होंगे। होगा कानपुर। अशोक चक्र में तीलियां कितनी है? अशोक चक्र में तीलियां कितनी है आप लोग पता होगा? अशोक चक्र में तीलियां कितनी है? 24 है। ठीक। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, उपरोक्त सभी। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने या राजगुरु ने? बताइए किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। उसके बाद नवा क्वेश्चन बनेगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। किसने किया था? ये किया था बेगम हजरत महल ने किया था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, मनरेगा योजना किस सन की लागू की गई थी? यानी कि मनरेगा योजना है जो इससे सभी लोग आप लोग जानते होंगे मनरेगा योजना क्या है, कि किस सन लागू की गई थी? तो 2003, 2005, 2007, 2009। बताइए किस सन में लागू की गई थी? ये लागू की गई थी सन 2005 में। उसके बाद करवा लोक नृत्य है कहाँ का? महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का कि सोनभद्र का? कहाँ का है ये? ये है सोनभद्र का। और ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कर्मा नृत्य कौन जनजाति करती है? ठीक। किस जनजाति में लोग करते हैं कर्मा नृत्य को? उसके बाद देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और केरल? किसका? इसका कौन सा आंसर? 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? इसका बताइए क्या होगा? इसका होगा 3:2। निम्नलिखित में कौन सा नकदी फसल नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ये होगी गेहूं नहीं होगी। ठीक। उसके बाद देखिए, चोरी चोरा कांड क्या? चोरी चोरा कांड देखना है आपको। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 10 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को,
27 मार्च 1922 को कि 15 फरवरी 1922 को किसमें हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ठीक 5 फरवरी 1922 को। ये हो गया आपका सन 2020 का पेपर। अब हम लोग आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे और 2021 का पेपर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2021 का पेपर है ये, और जूम कर दे रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला इसका क्वेश्चन होगा 2021 का, समाज अध्ययन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकोलसन, हडसन, कैम्पबेल, हैवलॉक। इन चारों में से कौन थे जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? इसका आंसर क्या कौन सा होगा? इसका आंसर होगा हडसन। ठीक, उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? समाधि की विषय में पूछ रहा है, समाधि के विषय में पूछ रहा है कि उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो बताइए इनकी समाधि कहाँ स्थित है? इनकी समाधि स्थित है ग्वालियर में। और इससे रिलेटेड फैक्ट बनेंगे। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि झांसी की रानी की जन्म स्थली कहाँ है, तो हो जाएगी वो वाराणसी। ठीक, यदि पूछा जाए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कर्म स्थली कहाँ पर है, कर्म स्थली कौन सी है, तो हो जाएगी वो झांसी। तो वो हो जाएगी झांसी। ठीक है, झांसी हो जाएगी। इतने आप फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा क्या है कि 1899 ईस्वी पुणे में वीडियो होम की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रानडे ने, केशव चंद्र ने और केवी कॉर्वे ने। किसने की थी? इसका आंसर आपको लोगों को बताना। तो इसका आंसर होगा डी के कॉर्वे ने की थी। ठीक है, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर, मुंबई, प्रयागराज, जयपुर। कहाँ पे की थी? इसका आंसर आप लोग बताइए, कहाँ पे की गई थी? कहाँ पे की गई थी बताइए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इस कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। ठीक, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गुरमीत चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों को देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, बर, बरकतुल्ला। ठीक, कौन बनेंगे? इसके बनेंगे लाला हरदयाल। ठीक, उसके बाद हिंद स्वराज का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। इसके कौन बनेंगे? ये बनेंगे महात्मा गांधी। उसके बाद काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई है? किसको फांसी नहीं दी गई है? राम प्रसाद बिस्मिल को, अफाक उल्ला खां को, मोहम्मद नाथ को, राजेंद्र लाहिड़ी को। किसे फांसी नहीं दी गई है? किसको नहीं दी गई है? मोहम्मद नाथ को नहीं दी गई है। ठीक, इसके बाद आ जाओ नवा नवा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942, 1944, 1945, 1946 में। कब आया था ये आप लोग बताना है। ये है 1946 में। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद को, या फिर लोहे को? बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद को। ठीक, अब देखिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोयम्बटूर। किसको कहा जाता है बताइए? भारत का मैनचेस्टर ये है अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। फिर 2011 की जनगणना का उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर, एक मिनट क्वेश्चन छुप रहा है, हाँ, किस स्थान पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 24वें स्थान पर कि 29वें स्थान पर? किस स्थान पर होगा? वो होगा 29वें स्थान पर। ठीक,
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट और सतपुड़ा। इसमें से कौन-सी बनेगी? ये होगी अरावली, ठीक? अरावली बनेगी। उसके बाद आ जाइए, भारत भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष तक के, 0 से 8 वर्ष तक के, 0 से 10 वर्ष तक के, 0 से 12 वर्ष तक के। किस वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? इसमें लिए जाते हैं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? यूनिफेम का मुख्य मतलब क्या, उनका मेन वर्क क्या होता है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसका क्या होता है? महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये होता है। उसके बाद ये 2020-2021 का पेपर कंप्लीट हुआ। अब 2022 है। 2022 चलो हम लोग देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग, कबीरदास। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। उसके बाद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922, 1930, 1928, 1924। बताइए किसमें साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? 1930 में। उसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, दमन, सिलवासा, कवरवती। इसमें से कौन सी होगी? बताइए आप। होगी कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड एक करंट अफेयर है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी को अभी चेंज किया गया है। उसको आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है। उसका उस राजधानी का नाम क्या रखा गया है, आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? लखनऊ, मथुरा, भदोही, कानपुर। किसको कहा जाएगा? कानपुर को। हेमेटाइट का संबंध खनिज खनिज है किससे? बॉक्साइट से, लोएस्क से, सोने से कि तांबा से है? किससे है? बताइए किससे है? किससे है? लोएस्क से है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये है मथुरा में। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन? राजेंद्र प्रसाद हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, किससे की जाती है उत्तर प्रदेश में सिंचाई? नहरों से, कुओं से, नलकूपों के द्वारा या उपरोक्त सभी से? उपरोक्त तो सभी चीजों से की जाती है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत के विषय में पूछे तो इससे नलकूपों से की जाती है, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा, भोपाल, झांसी, प्रयागराज। कहाँ पे लगता है बताइए? बांदा में लगता है। इसका बहुत अच्छा है, जो कंपटीशन वाले बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो यूपीएससी में पढ़ते हैं सब मेले। कौन सा मेला किस जगह लगता है? तो ये बांदा में लगेगा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? बहुत आसान है, कहाँ पर है? असम में है, ठीक, असम में है। क्षमा चाहता हूँ, जुकाम है मुझे तो थोड़ी सी समस्या हो रही होगी आप लोगों को। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? कितने मंडल है? 15, 16, 17, 18। 18 मंडल है। 18 मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है, ठीक। 18 मंडल कौन सा? अलीगढ़ है। चार कुल प्रमुख लोक नृत्य है, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल, अवध। किस क्षेत्र का हो जाएगा? ये होगा किस क्षेत्र का? ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगेगा? प्रयागराज में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? किस राज्य में साक्षरता दर है? वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक। उसके बाद केकर परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु और तमिलनाडु और केरल। पहला क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। केगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस प्रदेश में स्थित? गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में। इसमें है, ये है कर्नाटक में, ठीक। अब हो गया आपका 3 पेपर कंप्लीट, 2022 पेपर कंप्लीट बहुविकल्पी। अति लघु उत्तरी का एक दूसरा वीडियो आएगा और इसी हिसाब से लघु उत्तरी का भी आएगा अलग से वीडियो, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। सकता है कि अति लघु उत्तरी अलग अलग साल का, जैसे कि 2020 का केवल आए अति लघु उत्तरी, फिर 2021 का आए अति लघु उत्तरी का, क्योंकि मुझे अपना ही सब कुछ अकेले करने वाला, सो मैं सब कुछ
एडजस्टमेंट जो करता हूँ मैं सब कुछ अकेले करता हूँ, किसी की सहायता नहीं है। मैं जो भी कुछ हूँ मैं ही अकेला हूँ इस चैनल के लिए। और जो भी लोग नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कॉलेज ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 2023 के लिए। 2023 का और आखिरी क्वेश्चन पेपर है आपका। देखिए क्या है कि आत्मानंद पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की, हरिजन समाज की, इनमें से कोई नहीं। किसकी की थी? की थी प्रार्थना समाज की। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पटाभी सिद्धरमैया ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज वाला जन्मसिद्ध अधिकार किसने दिया था? बताइए किसने दिया था ये? स्वराज वाला जन्मसिद्ध अधिकार किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, वीपी चंद्र पाल ने, लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 1950 के पूर्व होलकर राज्य की राजधानी थी ग्वालियर, आगरा, इंदौर, मैसूर कौन सी थी? ये थी इंदौर। ठीक। टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है जमशेदपुर। नरोरा कहाँ पर है? नरोरा प्रसिद्ध है किसके लिए? परमाणु परमाणु विद्युत केंद्र के लिए। ठीक। परमाणु विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भृगु मंदिर किस जिले में स्थित? गोंडा, मिर्जापुर, बस्ती और बलिया किसके लिए प्रसिद्ध है भृगु मंदिर? बताना, बताइएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? गोंडा, मिर्जापुर, बस्ती और बलिया किस में स्थित है? ये है बलिया में। देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ किस में है? बताइए इसमें कौन सा होगा? ये होगा बाराबंकी। चोरी चौरा कांड गोरखपुर में। उसके बाद चोरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद बनर्जी थे। उसके बाद 11वां है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। किसने किया था? ये थे सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में है? 18 मंडल में है। अभी हाल ही बताया क्वेश्चन है ये। उसके बाद भारत में हरित क्रांति जिन्हें किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन हो गया। उसके बाद यूरेनियम उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है? बांदा, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है ललितपुर में। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश किस जनपद में निवास करती है? बिजनौर जनपद में निवास करती है। बिजनौर जनपद में निवास करती है। ठीक। तो ये रहा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।